हेलो दोस्तों, मैं गौरीशंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जी की मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आप देख सकते हैं कि आज जो आपका चैप्टर होगा वो होगा निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति आपका जो चैप्टर है ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, एमपी कांस्टेबल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, रेलवे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमें केवल इसमें 3 चीज़ों का प्रयोग करना होगा। 3 प्रकार के हमें फॉर्मूले याद करने होंगे और हम ये चैप्टर आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कोरोना काल चल रहा है। जो कोरोना का ये टाइम पीरियड है आपका, तो इसमें कुछ नहीं कर पा रहा कोई, सभी घर पर हैं, कोचिंग वगैरह सब ऑफलाइन बंद हैं, सभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। आप ये मान कर चलें कि जो हम अब एग्ज़ाम देंगे वो हमारा लास्ट एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसके बाद कुछ पता नहीं कब आपकी वैकेंसी आएंगी या क्या होगा। अभी भी फॉर्म भरे हुए हैं, डी ग्रुप का भी बहुत पहले से फॉर्म भरा है, लेकिन उसका भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। हाल ही में एमपी कांस्टेबल का फॉर्म भरा गया था, तो उसकी भी डेट बढ़ चुकी है। इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि ओवर एज होते जा रहे हैं कुछ युवा लोग, तो सभी से निवेदन यही है कि अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, घर पर रहें। तो आप देख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हम सबसे पहले देखें, हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं कि आपने एक चतुर्थांश देखा होगा, इसे आप चतुर्थांश बोलते हैं। और इसमें हम क्या देखते हैं, जो आपका ये होता है, ये आपका होता है एक्स अक्ष होता है, ठीक। और ये आपका होता है वाई अक्ष, ये आपका होता है वाई अक्ष। क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। जो नीचे का होता है इसे हम वाई डैश मानते हैं और यहाँ पर हम इसे एक्स डैश मानते हैं, ठीक। अक्षीय आपका ये होगा। तो किस प्रकार हम देखें इसे कि इसमें 4 चतुर्थांश दिखते हैं आपको। ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश, ठीक। ये आपका होता है द्वितीय, ठीक। और ये आपका होता है 3rd नंबर का तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक। तो इस चतुर्थांश में देखेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो इस साइड मान होते हैं एक्स के, ये आपके पॉजिटिव होंगे, प्लस में होंगे, ठीक। 1 2 3। और इस साइड जो मान होंगे इनवर्स वाले, ये आपके ऋणात्मक होंगे, -1 -2 -3, ठीक। इसी प्रकार बाय अक्ष के जो आपके मान होंगे तो ये भी आपका पॉजिटिव होंगे यहाँ पर, ठीक। प्लस का 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा। इसी प्रकार जो नीचे होंगे वो माइनस के होंगे, -1 -2 और बढ़ते जाएंगे इस प्रकार, ठीक। जो बीचों बीच होगा, जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, ये आपके होंगे मूल बिंदु। क्या उनसे कौन सा बिंदु होगा आपका? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 होंगे, क्योंकि ये भी 0 पर है आपका, ठीक। 0 से स्टार्ट होगा, इस साइड, यहाँ और यहाँ। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पहला तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा एग्जाम में कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आप बता सकते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक, एक बिंदु आपका x होगा, एक बिंदु आपका y होगा, तो a भी 0 होगा और a भी 0 होगा, ठीक। आप लोग ध्यान रखें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन यदि आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके क्या होंगे? 0 0। एक क्वेश्चन आपको याद आता है एग्जाम में। अगली चीज हमें क्या देखनी है कि x को और हम क्या कहते हैं, तो एग्जाम में आ जाता है कि कोटि क्या है, भुज क्या है। तो x को हम कोटि दर्शाते हैं, x को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? भुज। सॉरी, x को क्या बोलते हैं हम? भुज। और y को क्या बोलते हैं हम? कोटि, ठीक। पहले भुज फिर कोटि। तो हम देखेंगे कैसे याद करें, पहले x आएगा फिर y आएगा। तो भुज से हम ट्रिक बनाएंगे कि जो भुजा होगी, अगर भुज ना होगा तो कोटि हम कैसे पहनेंगे, आप देख सकते हैं। तो पहले भुज आएगा फिर क्या आएगा? कोटि। तो x को भुज बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं? उसकी कोटि बोलते हैं। दूसरा, यहाँ से आप देखें कि यहाँ जो प्रथम चतुर्थांश है आपका, प्रथम चतुर्थांश के जो x और y के मान है आप देख सकते हैं। इसमें देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो a ऊपर, y के a x का, तो x के मान कैसे हैं? पॉजिटिव, प्लस में है आपके।
और y का मान भी क्या है पॉजिटिव, तो प्लस में भी है। तो आप देख सकते हैं कि प्लस प्लस होंगे x y के मान, तो प्रथम चतुर्थांश के मान क्या होंगे प्लस और प्लस। अब इस साइड देखें x का मान माइनस है, पहले x का मान लेंगे हम तो माइनस हो जाएगा, y का क्या है प्लस है तो माइनस प्लस। ये रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखो x कर लेंगे पहले, माइनस है आपका x और यहाँ y भी आपका माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक, तीसरा देखें आप, इस साइड x का क्या है आपका प्लस है और y का आपका क्या है माइनस। ठीक, तो देख सकते हैं आप लोग। अब हम और क्या देखेंगे यहाँ से, तो ये आपके हो गए। एग्जाम में क्या आएगा आपका, बहुत अच्छे ध्यान से देखना आप, आपसे पूछ लेंगे माइनस का 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ऑप्शन होंगे प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। आप देखेंगे ए पहला मान होता है वो x का होता है आपका, दूसरा y का होता है। तो किस चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होगा, हम देख सकते हैं x माइनस, ठीक है, और y प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश। बहुत आसान है, सब पर बन जाएगा ये। ठीक, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। इसके बाद हम देखें पहला मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आप क्या लगा सकते हैं 0 0। दूसरा आपको आएगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा। अब देखो बहुत अच्छे से, जिस अक्ष की बात चल रही है वो अक्ष तो होगा। जैसे मान लो कोई कमरा में बैठा, हमने बोला मोहन, तो मोहन तो होगा, सोहन नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या 0। तो इसी प्रकार बात चल रही है x अक्ष की, तो x तो होगा और y क्या हो जाएगा आपका 0। तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x0। इसी प्रकार तीसरा आपको बन जाएगा कि y अक्ष पर क्या होंगे। अब देखो y की बात चल रही है, x तो नहीं है, तो x क्या हो जाएगा 0, समझ सकते हैं आप लोग। तो y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक, देख सकते हैं y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक। आप लोग बता सकते हैं पहले x आएगा तो x होगा कि नहीं होगा, y की बात चल रही है, x नहीं होगा तो x हो जाएगा आपका 0, y आपका होगा तो हो जाएगा 0 y। इन चीज़ों का आपको विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ से मोटे मोटे तौर पर क्वेश्चन बना सकते हैं वो, ठीक, लेकिन एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम बहुत अच्छे से देखेंगे। आप देख सकते हैं x को भुज बोलेंगे, y को कोटि, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0 0 होंगे आपके, x अक्ष पर क्या होंगे x होगा, y 0 हो जाएगा। इसी प्रकार y अक्ष पर 0 और y होगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, तो अब जो 3 टाइप हमने बताया किस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं तो हम देखेंगे उन्हें। तो पहला जो आपका टाइप इसमें बनता है क्वेश्चनों का वो होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। ठीक, दूरी सूत्र का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर एक बिंदु आपका A है और यहाँ से चलकर आपको यहाँ तक जाना है, कहाँ तक B तक जाना है। ठीक, x से कहाँ तक जाना, A से कहाँ तक जाना है B तक जाना है, या B से कहाँ तक आना है A तक आना है। तो ये 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A है एक बिंदु B है। इन दोनों के बीच की हमें क्या निकाल ली है, दूरी निकाल ली है। ठीक है, इन दोनों के बीच की हमें क्या निकाल ली है, दूरी निकाल ली है। किस प्रकार, तो देखो ax होगा आपका एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु y होगा, यहाँ आपका x होगा, यहाँ आपका y होगा। इसे हम x1 मान सकते हैं, इसे y1 मान सकते हैं, इसे x2 मान सकते हैं और इसे y2 मान सकते हैं। चाहे इसे आप 2 मान लो, चाहे उसे आप 2 मान लो। ठीक, इन दोनों के बीच की हमें क्या निकाल ली है, दूरी। तो पहला आपका जो होगा वो होगा आपका दूरी सूत्र से। ठीक, दूरी सूत्र, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है दूरी सूत्र का, कि दूरी सूत्र वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा आपका, रूट के अंदर होगा आपका x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। ठीक, ये हो जाएगा आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला। इससे आप निकाल सकते हैं, अभी हम बताएंगे किस टाइप से आपको करने हैं। जो दूसरा बनेगा आपका वो बनेगा आपका विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र, तो जो दूसरा बनेगा वो बनेगा आपका विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में आप देखें, अब विभाजन का मतलब क्या, किसी चीज का हिस्सा कर देना। विभाजन आप लोग जानते हैं, विभाजित करना उसे, विभाजन करना। तो देखो यहां देखेंगे हम, बिंदु A है, बिंदु क्या है B है। ठीक, अब मान लो इन्हें हमने बीच से यहाँ से
एक बिंदु और काट दिया और इसे हमने बिंदु का नाम क्या दे दिया, P। अब जो P बिंदु है इन्हें कितने कितने अनुपात में विभाजित करेगा। अनुपात तो आप जानते हैं, अनुपात कहलाता है आपका एक निश्चित वैल्यू नहीं होते अनुपात। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि A से 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या होगा, आप देखें कि जो P बिंदु है यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, लेकिन निश्चित नहीं बताया, ये रेशियो बताया गया है आपको कि 2:3 में विभाजित कर रहा है बिंदु P। इस साइड 2 हिस्सा, इस साइड 3 हिस्सा, लेकिन टोटल तो हमें पता नहीं कि A से B तक की दूरी क्या है। ये तो एक आपको क्या दे दिया उन्होंने, एक अनुपात दे दिया। इस अनुपात को हम मानेंगे M1 M2, ठीक, मान लिया हमने M1 अनुपात M2 मान लिया इसे, ठीक। अब देखेंगे, मान लो यदि आपको पता चल गया कि A से B तक की दूरी क्या है, A से B तक की दूरी मान लो आपको बोल दिया गया कि A आपकी 50 है, क्या है 50, तो आप निकाल सकते हैं। अब A 2 है, A 3 है, टोटल 5, और 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 50। तो देखो 5 की वैल्यू आपको 50 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 50 बटा आपका क्या हो जाएगा 5, डिवाइड कर देंगे 10 बार जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो A आपकी हो जाएगी 20 और A आपकी हो जाएगी 30। यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 30, इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसमें भी आपकी 3 कंडीशन बनेगी। विभाजन सूत्र में भी आपकी कितनी कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन। किस प्रकार से बनेगी हम देखेंगे, ठीक। तो पहली तो आपको ये बोल दिया कि किस अनुपात में। अब देखो एग्जाम में आपको क्या आएगा, A बिंदु दिए होंगे आपको, ठीक है, जैसे A दे दिया आपको 3 2, A आपको 5 8, A बिंदु दे दिया, B बिंदु दे दिया, और एक बिंदु आपको बीच में दे दिया, क्या दे दिया P। बीचों बीच की बात नहीं हो रही, कहीं भी दे सकते हैं। मध्य में देंगे तब देखेंगे हम स्थिति क्या बनेगी। मध्य में देंगे कि जितना यहाँ होगा उतना ही वहाँ होगा अनुपात, ठीक। तो यहाँ से हम देखेंगे A बिंदु दे दिया, A बिंदु दे दिया, जो बीच में बिंदु होगा वो होगा पर हमेशा आपका x और y, हम मान लेंगे इसे x और y। A आपका 1 होगा, A x1 और y1, A x2 और y2, चाहे आप इसको मान लें 1 इसको 2 या इसको 1 इसको 2। अब हम क्या देखेंगे, A आपका x y होगा, तो या तो आपको A बिंदु दिया होगा, A बिंदु दिया होगा और A बिंदु दिया होगा, तब आपको अनुपात निकालना होगा M1 अनुपात M2, तो हम अनुपात निकाल देंगे, ठीक। कंडीशन जो बनेगी, तो पहली कंडीशन क्या बनेगी आपकी इसमें विभाजन सूत्र में कि ये तीनों बिंदु दिए होंगे आपको सॉरी, और आपको अनुपात निकालना होगा, ठीक। क्या निकालना होगा, अनुपात। तो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में A बिंदु दिया होगा, A बिंदु दिया होगा, और क्या दिया होगा, अनुपात दिया होगा, ठीक, समझ सकते हैं आप। तो आपको क्या निकालना होगा, फिर A बिंदु निकालना होगा। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, ठीक, कंडीशन तो बहुत सारी बनेगी, लेकिन जो मुख्य है, फिर तो ये नहीं दिया होगा, ये दिए होंगे, ये दिए होंगे, तो ये निकालना होगा, लेकिन मुख्य कंडीशन। अब ना ही आपको अनुपात दिया होगा और ना ही आपको A दिया होगा। पहले तो विभाजन सूत्र का हम फॉर्मूला देख लें क्या होता है, ठीक। तो विभाजन सूत्र में फॉर्मूला क्या होता है, x का मान निकालने के लिए होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में आपका m1 धन m2, इससे आपका ये बिंदु निकल आएगा, ठीक, x वाला। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा m1/2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2, ठीक, इससे आपका y निकल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का, ठीक, देख सकते हैं। पहले हम बेस समझ रहे हैं इसका, क्वेश्चन आपसे बनेंगे, यदि आपने बेसिक सीख लिया तो आप पर क्वेश्चन बनेंगे। हो गया, ये फॉर्मूला होगा। तीसरी कंडीशन हमने क्या बताई आपको कि ना A बिंदु दिया हो ना A बिंदु दिया हो, केवल A दिए हो, आपसे बोले कि A बिंदु निकालो, अनुपात निकालो, तो कंडीशन आपको बोल दें कि मध्य बिंदु है। आपको क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि ए बी का मध्य बिंदु P है, तब M1 M2 क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं, बताइए। आपसे बोल दिया कि ए बी का मध्य बिंदु P है, बीचों बीच, तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, तो अनुपात बन जाएगा 1:1। अनुपात की बात चल रही है। अब आप बोलेंगे कि 2:2 भी बन जाएगा, 100:100 भी बन जाएगा, लेकिन जब इन्हें काटेंगे तो क्या बनेगा आपका 1:1। तो इस स्थिति में M1 M2 क्या हो जाएगा 1:1। तो तब फार्मूला क्या बनेगा विभाजन सूत्र का, कुछ नहीं बनेगा, वहीं का वहीं होगा। M1 M2 तो आपका 1 और 1 हो गया, ठीक है। तो फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा कि x बराबर
x1 धन x2 बटे 2 और y का हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। कुछ नया नहीं किया, वहीं का वहीं है। यहाँ रखेंगे देखो m1 m2, एक और एक तो 2 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। एक का गुणा करेंगे x2 में या x1 में तो वहीं का वहीं होगा। चाहे आप यहाँ m2 x1 कर दें या m1 x2 कर दें, वहीं का वही है। फॉर्मूला आपको याद करना हो। तीसरी कंडीशन आपको बनेगी कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ x अक्ष का बोल देंगे आपसे, तो x होगा और y क्या हो जाएगा आपका 0। तो फिर आपको अनुपात निकालना होगा। तो जब क्वेश्चन आएंगे तब हम देखेंगे, ठीक। अभी आपको ऐसे में समझ में नहीं आएगा। अब देखें तीसरा, इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम देखेंगे यदि आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, इस पर आप केवल मैसेज ही करें, कॉल ना लगाएं, ठीक। ये रहेगा आपका 7367 ठीक। ये आप लोग सेव कर सकते हैं। अब देखेंगे हम तीसरा जो आपका रहेगा टाइप, वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब 3 बिंदु दिए हों। अब बिंदु 3 आ जाएंगे A, B और C। तो इस प्रकार यहाँ भी हो जाएगा x y, ए भी होगा आपका एक्स वाई और ए भी होगा आपका एक्स वाई। लेकिन आप समझ सकते हैं A1 होगा तो A1 होगा तो A1 होगा, 2 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 होगा। किसी को भी दे सकते हैं, पहले इसको 2, इसको 3, इसको 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको 3 बिंदु दिए हों, ठीक है, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 और y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला होगा जब 3 बिंदु दिए हों, ठीक। अब आप बोलेंगे कि फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, तो देखो याद करने का तरीका चक्रीय क्रम में है। देखो 1 2 3, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद क्या आएगा आपका 1 2 3, यही फिर 1 2 3। तो देखो क्या करना है, याद कैसे करना है, 1/2 यहाँ लिख लो x और y माइनस y लिख लो, फिर x लिख लो और फिर लिख लो y माइनस y, फिर x लिख लो और y माइनस y। अब देखो इसे 1 2 2, इसको 3। अब देखो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, फिर 2 के बाद इसको देखना है, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1, फिर 3 के बाद 1, 2। देखो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ये 3, ये 2 के बाद फिर 3, फिर 1 और फिर 3 के बाद 1 2, ठीक। इस प्रकार ये फॉर्मूला हो गया। इसी में एक कंडीशन आएगी, यदि त्रिभुज के बिंदु संरेखी हैं, तीनों बिंदु संरेखी हैं, ठीक। तो संरेखी क्या होता है, एक ही रेखा पर, ऐसा होगा ही नहीं। यदि ABC एक ही रेखा पर आ जाए तो क्या ये त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। यदि बिंदु संरेखी हैं, बिंदु कैसे हैं आपके, संरेखी, ठीक, संरेखी है तब त्रिभुज बनेगा। संरेखी का मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है, कभी नहीं बनेगा। देखो त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा। तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल क्या होगा, 0, क्योंकि जब कुछ होगा ही नहीं तो 0 होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0, ठीक। तो क्षेत्रफल का आपका ये फॉर्मूला है, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। और इसमें आपको k या आप कुछ मान आपको निकालने के लिए बोले, p का मान तो निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। एक कंडीशन और देखनी है हमें, तो कंडीशन क्या रहेगी आपकी, एक होता है आपका समदूरस्थ बिंदु, एक होता है संरेखी बिंदु। अब मान लो यदि आपसे बोला जाए कि a और b समदूरस्थ हैं, ठीक, a और b समदूरस्थ हैं और एक बिंदु यहाँ पर क्या है, मान लो p है। तो जब समदूरस्थ हैं तो इसका मतलब p बराबर किसके होगा, pb के। a और b समदूरस्थ हैं, ठीक है। a और b क्या है, जब समदूरस्थ हैं, किसके समदूरस्थ हैं, इस बिंदु के, जो आपको एक बिंदु दिया होगा, ठीक। तो जब समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित, देख सकते हैं आप इसका संधि विच्छेद, समधन दूरस्थ, समान दूरी पर स्थित। इसका मतलब पी ए बराबर किसके होगा, पी बी के। तो जितना पी ए होगा उतना ही आपका क्या होगा, पी बी। दोनों के बीच की दूरियां क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी, क्योंकि ये समदूरस्थ है।
समझ सकते हैं आप, समदूरस्थ हैं तो जितना ए होगा उतना ही आपका ए होगा। बिल्कुल। एक कंडीशन बनेगी इसमें, संरेखी। संरेखी यदि ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, जब ये एक ही रेखा पर स्थित हैं तो आप देखें टोटल आपका ए बी किसके बराबर होगा? टोटल ए बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी के होगा। मान लो यदि ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं तो जितना टोटल होगा उतना इन दोनों को जोड़ेंगे तो उतने के बराबर आएगा। मान लो टोटल आपका 50 है, ए आपका 15 है, ठीक है, और ए आपका 35 है। अब देखना यदि ये एक ही रेखा पर है तो देखेंगे टोटल 50 बराबर ये 15 प्लस का 35, ठीक है, तो 50 बराबर 50, इसका मतलब एक ही रेखा पर है। यदि एक ही रेखा पर ना होते ए पी अलग होता आपका, ठीक है, और ए आपका दूसरी रेखा पर होता पी बी, तब इनको जोड़ते तो ये बराबर नहीं होते, तब जब समदूरस्थ नहीं होंगे तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं देखेंगे, ठीक। तो देखें तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे दूरी सूत्र वाला आपका, ठीक। क्या देखेंगे? दूरी सूत्र से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जो पहला टाइप होगा आपका, इसमें पहला प्रकार होगा वो होगा आपका डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र। बहुत सरल हैं आपके, फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस का y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग, रूट के अंदर ही होगा, ठीक। क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बिंदु 3, 5 और 6, 9 के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। बिंदु दिया हुआ है आपको कि 3, 5 व एक बिंदु दिया हुआ 6, 9 के बीच की दूरी क्या करनी है? ज्ञात। इसकी दूरी ज्ञात करो। ठीक, किस प्रकार करेंगे इनके बीच की दूरी? तो दो बिंदु दिए हैं, हमने आपको बताया था। एक बिंदु मान लो आपको ए दिया हुआ है, एक बिंदु आपको क्या दिया हुआ है? बी। यहाँ देखेंगे ए दिया हुआ है 3 और 5, ए दिया हुआ है आपको 6 और 9, और इनके बीच की दूरी क्या करनी है? ज्ञात। तो हमने बताया था ए x1 होगा तो ये आपका y1 होगा, और ये आपका x2 होगा तो ये आपका y2 होगा, ठीक। मान आपको पता चल गया, x1 का मान 3, y1 का मान 5, x2 का मान 6, y2 का मान 9, या इसे 1 मान लेंगे तो इसे 2 मान लेंगे हम। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x1 आपका कितना दिया हुआ है? 3, और y1 आपको कितना दिया हुआ है? 5। इसी प्रकार देखो x2 कितना दिया हुआ है? 6, x2 कितना दिया हुआ है? 6, और यहाँ पर y2 कितना दिया हुआ है आपका? 9। बस फॉर्मूला में रखना है, फॉर्मूला याद कर लो। क्या होता है? x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग, तब दूरी बराबर ए बी, दोनों के बीच की दूरी क्या है? ए बी। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग, x2 यानी 6 माइनस 3, ये x2 है x1 है पूरे का वर्ग, प्लस 9 माइनस 5 पूरे का वर्ग। देखेंगे 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3 का वर्ग, प्लस का 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 4 का वर्ग। क्लियर? अब देखें इसके बाद 3 का वर्ग कितना हुआ? 9 होगा, 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग 3 गुणे 3, 4 का वर्ग 16, टोटल कितना आ जाएगा आपका? 16 और 9 कितना होगा? 25, रूट के अंदर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा आपका? बताइए क्या होगा इसका वर्गमूल? 5 होगा, लेकिन प्लस माइनस 5, प्लस माइनस का 5, यानी एक माइनस का 5, एक आपका प्लस का 5। लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। कभी आपने सुना है कि आप -50 किलोमीटर गए थे, ठीक, -10 किलोमीटर गए थे, दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक। वैल्यू तो 2 आएंगी इस निकलने के बाद, क्योंकि -5 गुणे तो -5 करेंगे तो भी 25 आएगा, और +5 करेंगे तो भी 25 आएगा मल्टीप्लाई में। तो आपका क्या आ गया? 5। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 5 इकाई, यूनिट, ठीक, मात्रक। अब यूनिट का मतलब मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप दूरी निकाल सकते हैं। ये आपको दिख रहा है नीचे, एक बार हम देख लें, चेक कर लें।
ठीक, यहाँ तक दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया। तो आशा करते हैं समझ में तो आ रहा होगा। और देख लें, एक दो क्वेश्चन और करके देख लें। ठीक, देखो यदि आप वास्तव में मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी है। ठीक, हमें टालना नहीं है। तो अब देखें अगला क्वेश्चन देख लें। एक आपको दिया हुआ ए बी और माइनस ए माइनस बी, एक बिंदु दे दिया आपको ए और ए बी दे दिया। ए आपको दे दिया माइनस का ए, माइनस का बी दे दिया आपको। कुछ नहीं, वही का वही, x1 y1 x2 y2 लिखने की जरूरत नहीं। x1 a x2 माइनस का ए, ठीक है। इसी प्रकार y1 b और y2 माइनस का भी। देखो पहले x का मान होता है, फिर y का, फिर x का y का, 1 1 2 2 फॉर्मूला में रख सकते हैं आप। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी दोनों के बीच की, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग, x2 क्या है माइनस का ए और माइनस का ए पूरे का वर्ग, प्लस माइनस बी पूरे का वर्ग। देख सकते हैं माइनस का ए और माइनस का ए जुड़ेगा तो हो जाएगा माइनस का 2a पूरे का वर्ग प्लस माइनस का 2b पूरे का वर्ग। ठीक, हाल ही में 2020 जील प्रहरी में क्वेश्चन आया था। ठीक, तो देख सकते हैं माइनस के 2 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, ये तो आपको बनता ही होगा, तो 4a का वर्ग हो जाएगा प्लस 4b का वर्ग हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसके बाद 4 4 दोनों में है, 4 आपका कॉमन आएगा, यहाँ से अंदर बचेगा a वर्ग प्लस b वर्ग। 4 का वर्गमूल बाहर आएगा तो 2 रूट के अंदर आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग, और ये आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। और देख ले एक क्वेश्चन इसका। इस वीडियो में हम केवल दूरी सूत्र देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में हम देख लेंगे विभाजन, थर्ड में त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप लोग बताएं कौन सा चैप्टर आपको कठिन लगता है, जिसमें दिक्कत आती होगी वो हम करा देंगे। कोई भी चैप्टर हो आपका, ट्रायंगल वगैरह या आपका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जो भी हो। एक क्वेश्चन एक और देख लें इसमें, 24 cos थीटा ए आ गया था। ठीक, एक आ गया था क्वेश्चन एग्जाम में। एक बिंदु दिया हुआ था आपका 24 cos थीटा और एक बिंदु 1 दिया हुआ था, एक नहीं सॉरी क्या दिया था, 0 दिया था। ठीक, और अगला एक बिंदु और दे दिया था, मान लो ए बिंदु दे दिया, एक बिंदु ए बी दे दिया, उन्होंने 2 बिंदु तो दिए होंगे तभी तो हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक, दूसरा दे दिया था 0 और 24 साइन थीटा, 0 और 24 साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये चैप्टर भी हम करा देंगे। एक फॉर्मूला याद रखना है, आप सभी को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है 1, सभी को याद होगा। ठीक, 10वीं 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा आपने, कुछ नहीं करना। ए आपका x1, ए आपका y1 और ए आपका x2, ए आपका y2, ये आपको वैल्यू दी हुई है, आप रख दें। दूरी सूत्र का फार्मूला आपको पता ही है क्या होगा, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। x2 क्या है 0, x2 क्या है 0 माइनस x1 24 cos थीटा पूरे का वर्ग। ठीक, अच्छे से देखना, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 24 cos थीटा माइनस का 0 पूरे का वर्ग। देखना यहाँ से, अब देखेंगे हम, तो यहाँ देखें 0 में से 24 cos थीटा जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ आपका बचेगा 24 का वर्ग और cos थीटा का वर्ग, दोनों का ही वर्ग रहेगा। यहाँ से देखना आप, तो हो जाएगा देखो 24 का वर्ग इंटू cos थीटा इसका भी वर्ग। ठीक, प्लस यहाँ से आपका, या आप एक ही बार में ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो 24 cos थीटा पूरे का वर्ग, कोष्टक में लगा दो एक बार। ठीक, और यहाँ पर लिख सकते हैं 24, एक cos नहीं है, क्या है आपका y2 माइनस y1, ये साइन है, सॉरी ये आपका साइन, तो इसमें से 0 जाएगा तो ये बचेगा आपका 24 साइन थीटा पूरे का वर्ग। अब देखना, इसका मतलब आपका देखो 24 का भी वर्ग और cos थीटा का भी वर्ग, प्लस यहाँ भी 24 का वर्ग और साइन थीटा का भी वर्ग।
अब देखो यहाँ से आप 24 वर्ग दोनों में है, ये आ जाएगा आपका कॉमन 24 का वर्ग। अंदर बचेगा देखो कॉस वर्ग थीटा और प्लस का साइन वर्ग थीटा। ठीक, क्या होगा 24 का वर्ग ही रहने दो अभी आप लोग। ठीक, कॉस वर्ग प्लस साइन वर्ग या साइन वर्ग प्लस कॉस वर्ग क्या होगा 1 होगा, गुणित में 1 हो जाएगा। ठीक, तो 24 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 24 गुणित 24, और 24 का वर्ग में से बाहर निकलेगा तो अकेला क्या आ जाएगा आपका 24 इकाई, यूनिट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये दूरी सूत्र के थे। एक क्वेश्चन और देख लें आप। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक रेखा की लंबाई 5 एकक है। देखना अच्छे से, एक रेखा की लंबाई 5 एकक है। और क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, रेखा का एक सिरा बिंदु 4, 6 पर है। रेखा का एक सिरा बिंदु 4, 6 पर स्थित है। ठीक, और क्या बोल रहे हैं, यदि दूसरे सिरे का भुज 1 है। भुज समझ गए आप, भुज यानी एक्स या वाई। यदि दूसरे सिरे का भुज 1 एकक है। ठीक, 1 है दिया है, 1 है, तो उसकी कोटि ज्ञात करो। भुज यानी एक्स का मान वाई का मान ज्ञात करना है, तो उसकी कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि यानी वाई का मान ज्ञात करना है। अब देखो आप लोग समझो पहले इसे। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको वही देखना है, समझना। ये मान लो एक रेखा का बोल रहा है, एक रेखा की लंबाई 5 एकक है, इसकी लंबाई दे दी इस बार 5 एकक। 5 एकक का मतलब 5 इकाई, कुछ भी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी हो। ठीक, अब एक सिरे के बिंदु 4, 6 दिए हैं, चाहे इसके 4, 6 दे दो या इसके दे दो, तो ये दिए हुए हैं 4 और 6। और दूसरे सिरे का भुज 1 दिया है, भुज 1, कोटि आपकी क्या वाई। ये आपका क्या होता है x1, ये होता है y1, ये x2, ये y2, ये आपको y2 का मान ज्ञात करना है। ठीक, देख सकते हैं y2 आपको ज्ञात करना है। अब देखें वही फार्मूला, इस बार आपको दूरी दी हुई है, तो दूरी बराबर, दूरी कितनी है 5, बराबर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग, यानी 1 ऋण 4 पूरे का वर्ग। लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं। और y माइनस 6 पूरे का वर्ग देख सकते हैं। वर्गमूल हटाना है, वर्ग लगा दो दोनों पक्षों का, तो यहाँ का वर्गमूल दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा, और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -3, क्योंकि 1 में से 4 जाएगा, -3 का वर्ग, और यहाँ y माइनस 6 पूरे का वर्ग। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने। यदि समझ में नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, ऐसा कर देंगे, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। 5 का वर्ग 25, -3 का वर्ग 9, प्लस y माइनस 6 पूरे का वर्ग। 9 इस साइड आएगा, माइनस का होगा 25 माइनस का 9, और यहाँ y माइनस का 6 पूरे का वर्ग। 25 में से 9 जाएगा 16, y माइनस 6 पूरे का वर्ग। देखना अच्छे से। इसके बाद ये वर्ग हटेगा, यहाँ पर लग जाएगा वर्गमूल, y माइनस y का 16 का वर्गमूल कितना होगा +-4, और y माइनस का 6 साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर y। अब 2 मान आएंगे आपके, बिंदु तो ऋणात्मक हो सकते हैं। ठीक, आप देखा हुआ होगा, तो जब +4 लेंगे हम, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि ये 2 मान है, +4 -4, प्लस लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, तो एक y का मान कितना आ जाएगा 10, और माइनस लेंगे तो 6 में से 4 जाएगा, तो एक y का मान आ जाएगा 2।
यानी दो मान आएंगे, एक 10 आएगा आपका, एक 2, जो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं दोनों दिए हुए तो आप दोनों लगा सकते हैं। तो उसकी कोटि क्या आ गई आपकी 10 और 2। तो आशा करता हूं कि दूरी सूत्र के क्वेश्चन आप पर बनेंगे। बेस हमने पहले ही बता दिया, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में विभाजन सूत्र। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।